मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं और विषय है हमारी 3 गेम चेंजर शक्तियां। देखिए, यद्यपि मानव में अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, तथापि 3 शक्तियां गेम चेंजर होती हैं। हमारे भीतर में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। राष्ट्र कवि दिनकर रश्मि रथी के 3 सर्ग में कहते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। अब गुण बड़े एक से एक प्रखर, हमारे भीतर में कई गुण हैं, कई शक्तियां हैं, और वो भी किस तरह के हैं? प्रखरता के स्तर पर। प्रखरता का अर्थ होता है कि जो अपनी पूर्ण आभा के साथ बहुत हद तक जो चेंज करने की शक्ति रखता हो उसे प्रखर कहा जाता है। तो गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों, लेकिन है कहाँ? तो मानव के भीतर छिपा हुआ है, यानी कि उसे उद्घाटित करना है, उसे डिस्कवर करना है, उसे हम निकालें। जैसे आप देखेंगे कि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट में लोहा पाया जाता है, लेकिन एक प्रोसेसिंग के माध्यम से हम उसे लोहा में रूपांतरित करते हैं, क्योंकि उसमें छुपा हुआ है। उसी तरह से पीच ब्लेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूरेनियम का अयस्क है, लेकिन पीच ब्लेंड से आपको यूरेनियम निकालना पड़ेगा। एक कठोर प्रोसेसिंग के बाद जो है हम उससे क्या निकालते हैं? यूरेनियम निकालते हैं। तो किसी भी चीज को जो छुपा हुआ होता है उसे डिस्कवर करने की आवश्यकता होती है, उसे उद्घाटित करने की आवश्यकता होती है, उसे फ्लोर पर लाने की आवश्यकता होती है। अर्थात उसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है, उसके लिए हमें निष्ठा के साथ कुछ काम करना पड़ता है। तो इस तरह से गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। कैसे? तो मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। तो उसी तरह से हमारे भीतर में जो कुछ भी है उसे अगर हम उद्घाटित करें, उस पर अगर हम कार्य करें, उसको निखारने की कोशिश करें, तो उससे हमें सफलता मिलेगी। लेकिन 3 शक्तियां जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, वो गेम चेंजर साबित होता है। गेम चेंजर का अर्थ होता है जो निरर्थक को सार्थक में रूपांतरित कर दे, जो असफलता को सफलता में रूपांतरित कर दे। जहां पर मूल्य कुछ नहीं था उसे मूल्यवान बनाने वाले तत्व को गेम चेंजर कहा जाता है, यानी कि जिसमें रूपांतरण की क्षमता हो। तो जिन चीजों से के माध्यम से कोई व्यक्ति, मानव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी मानव में रूपांतरित होता है, कोई भी मानव पर्सनैलिटी में रूपांतरित होता है, उसे गेम चेंजर कहा जाता है। हमारे पास 3 शक्तियां भारतीय आध्यात्म जगत और भारतीय ऋषियों ने बताया कि मनुष्य में 3 बड़ी शक्तियां हैं जो उसे महामानव में असफलता से सफलता में रूपांतरित कर सकता है। वो पहली शक्ति है ज्ञान की शक्ति, दूसरी शक्ति है निष्ठा की शक्ति, और तीसरा है पुरुषार्थ की शक्ति। ये 3 गेम चेंजर हैं। हमारी निरर्थकता को समाप्त करके, हमारे अवसाद को समाप्त करके, हमारे तनाव को समाप्त करके हमें सब कुछ वह दिलवा सकता है। ये शक्तियां दिलवा सकती है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान की शक्ति का संबंध मस्तिष्क से है, निष्ठा की शक्ति का संबंध हृदय से है, और पुरुषार्थ की शक्ति का संबंध कर्मेंद्रियों से है। तो सबसे पहले आते हैं ज्ञान की शक्ति अर्थात मस्तिष्क के पक्ष को देखें। यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, 6 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली अभिव्यक्ति की शक्ति, दूसरा बुद्धि, तीसरा विवेक, चौथा रचनात्मक चिंतन, 5वां वैचारिक स्पष्टता, और 6ठा एकाग्रता। ये हमारे ज्ञान और मस्तिष्क से जुड़ी हुई बातें हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन उसमें स्पष्टता का अभाव है। हम आज ये भी कर लें, वो भी कर लें, इधर भी उधर भी, नाना प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती रहती है। तो वैचारिक और स्पष्टता के कारण हम किसी विषय पर, किसी लक्ष्य पर, किसी ऑब्जेक्टिव पर, किसी गोल पर अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं।
और जब फोकस नहीं हो पाता है तो उस ऑब्जेक्टिव और गोल के लिए सकारात्मक चिंतन नहीं कर पाते हैं। और जब सकारात्मक चिंतन नहीं होंगे तो एकाग्रचित्ता कहाँ से आएगी? बुद्धि और विवेक का प्रयोग उन चीज़ों की प्राप्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए ज्ञान की शक्ति जो है वो इन संदर्भों में हमें स्पष्ट कर देता है कि मुझे क्या चाहिए। तो कुछ चीज़ें चाहिए। क्या? बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, हमें बेहतर कैरियर चाहिए, हमें बेहतर प्रतिष्ठा, समाज में हमारी पूछ हो, हमारा महत्व हो। कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। यह ज्ञान की शक्ति हुई। इसका संबंध मस्तिष्क से है। दूसरा है निष्ठा की शक्ति। इसमें भी 6-7 चीज आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला है प्रेम, दूसरा भक्ति, तीसरा समर्पण, चौथा श्रद्धा, अगला लगन, अगला विश्वास, अगला उमंग, अगला उत्साह। ये जो 6-7 हैं ये निष्ठा की शक्ति है। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बल्कि सफलता और सफलता में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर बनता है वो यही शक्ति है, निष्ठा की शक्ति। जो आप चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक बेहतर कैरियर हो, मैं बेहतर स्वास्थ्य वाला व्यक्ति बन सकूं, मैं स्वस्थ रहूं, तो अगर ये मैं चाहता हूं तो इसके लिए मुझे समर्पण करना पड़ेगा, इसमें विश्वास करना पड़ेगा, इसके लिए इससे प्रेम करना पड़ेगा, इसमें भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा, लगन, निष्ठा, उमंग के साथ। अगर बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम प्राणायाम करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, जो कुछ भी और उचित चीज़ें हैं, अच्छा आहार और विचार करें, व्यवहार करें, तो वो चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो निष्ठा की शक्ति जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक बेहतर कैरियर बनाना है तो अपने कैरियर से प्रेम करना पड़ेगा, उसके प्रति समर्पण का भाव रखना पड़ेगा, उसके लिए लगन और विश्वास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो निष्ठा की शक्ति हम अपने टारगेट के साथ जोड़ दिए हैं। वैचारिक स्पष्टता जो थी कि मुझे आईआईटी करना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे बिलियनर बनना है, तो उसमें हम इन चीज़ों का निवेश करें। और तीसरी शक्ति है पुरुषार्थ की शक्ति। स्वामी विवेकानंद जी की अद्भुत पंक्ति है कि जिस युवा के हाथ में शक्ति होगी और पैर में गति होगी वही इतिहास का रथ हाँकेगा। तो हाथ में शक्ति और पैर में गति, कर्मेंद्रियों से पुरुषार्थ का संबंध है। तो कौन सा कार्य करें, कहाँ अपने हाथ और पैर को लगाएं, कहाँ अपने कर्मेंद्रियों को लगाएं, तो वहाँ जिसके बारे में हमने स्पष्ट किया है कि ये हमारा टारगेट है, हम इन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, उसमें हम इन चीज़ों, निष्ठा की शक्ति को निवेश करके और फिर क्रिया रूप में, कार्य के रूप में, कर्म के रूप में हम इसे वहाँ पर बाहुबल के माध्यम से, अपने आँख के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, अपने हाथ के माध्यम से, पैर के माध्यम से, जो कुछ भी उसके लिए कर्म संभव है और जो किया जाना चाहिए हम उसको करें। तो कुल मिलाकर के अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं, पूर्ण असफलता से पूर्ण सफलता में प्रवेश करना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने महत्व को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो इस तीनों की भूमिका लगभग 33% है। आप देखते होंगे कि हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत लोग बहुत कार्य करते हैं, तो यहाँ पुरुषार्थ की शक्ति तो किया जा रहा है लेकिन उसमें निष्ठा की शक्ति नहीं जोड़ी गई, तो उनकी पूरी उत्पादकता जो है 33% के हिसाब से ही होंगे। अगर केवल निष्ठा ही है, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो वहां भी उत्पादकता 33% की ही होगी। और अगर केवल सोचते हैं, वैचारिक स्पष्टता है कि हमें कलेक्टर बनना ही है, उसके लिए कुछ प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, लगन नहीं हुआ और उसके लिए कुछ कार्य नहीं किए गए, तो केवल 33% काम किए जा रहे हैं। तो ये गेम चेंजर जो है उसमें तीनों की भूमिका बराबर है। 33% ज्ञान की शक्ति जो मस्तिष्क से संबंधित है, 33% निष्ठा की शक्ति और 33% पुरुषार्थ की शक्ति, ये अत्यंत आवश्यक है। जब ये तीनों चीज़ों को हम एक जगह एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम अगर लगा देते हैं, निवेशित कर देते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होती है। अब लगा देते हैं, यहाँ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लगाना ही नहीं है, केवल झोंक देना है।
झोंकना का अर्थ होता है अपने समग्र अस्तित्व को लगा देना। झोंकना का अर्थ होता है तीव्रता से कार्य करना। एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए कि इस बोर्ड को तोड़ने के लिए 1000 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति 1000 न्यूटन बल से इस बोर्ड पर अगर प्रहार करेगा तो ये बोर्ड टूट जाएंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, हम आपको अगर 10-10 न्यूटन का बल, ये मैं लगा रहा हूं, अगर 10-10 न्यूटन का बल अगर हम 100 बार लगा दें तो बोर्ड टूट जाना चाहिए, क्योंकि 10 गुने 100 बराबर 1000। तो 1000 न्यूटन का बल हमने लगा दिया। लेकिन क्या ये बोर्ड टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। 100 बार क्या, अगर 1000 बार भी हम 10-10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि प्रयत्न तो किए गए, हमने सम के स्तर पर उतना बल भी दे दिया, किंतु जो समय है वह ज्यादा लग गया। जितनी गर्मी होनी चाहिए वो गर्मी हम नहीं दे पाए, उतना बल एक साथ नहीं दे पाए। तो झोंकने का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। जैसे कूदने के लिए अगर देखें, अभी दरोगा की परीक्षा हो रही है, उसमें अगर 4 फीट मान लेते हैं कि हमें अगर हाई जंप करना है तो कोई 3.5 फीट करके 2 बार कूद जाए और कहे कि हमने तो 7 फीट का ऊंचाई प्राप्त कर लिया है, तो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वो चाहे जितना बार माने कूदें, उनको असफल ही घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से तीव्रता का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि झोंक देना है। इसका अर्थ हुआ कि जब हम कार्य करें तो उत्साह के साथ कार्य करें, उमंग के साथ काम करें, जुनून के साथ कार्य करें, यानी कि अपने समग्र अस्तित्व को उसमें लगा दें। समग्र अस्तित्व का अर्थ क्या है? समग्र अस्तित्व का अर्थ होता है कि जो कुछ है हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास कई शक्तियां हैं, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, बहुत कुछ है। हम उन सारी चीज़ों को, समय है, हम उन चीज़ों को लगाएं। और जो हम कर सकते हैं का अर्थ हुआ कि कुछ बचना नहीं चाहिए, सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए, यानी कि अपने आप को निचोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? निचोड़ दिया जाए। दिनकर जी रश्मि रथी में ही इसी पंक्ति से आगे बोलते हैं, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। आप गौर करें कि पीसा जाता, जब आप ईंख को पीरते हैं तब उससे धारा निकलती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, तब बनती ललनाओं का श्रृंगार। तो अपने आप को निचोड़ दें अगर, तो हमें सफलता प्राप्त होगी। तो दूसरी बात जो यहाँ पर है वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए तीनों शर्तें, पहली बात, और दूसरी बात कि झोंक दिया जाए आधे अधूरे मन से। हाँ, हम कर रहे हैं ना सर, होमवर्क किए हैं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जो भी कार्य करना है वो अगर सामान्य ढंग से आप करें तो सफलता मिलने की संभावना कम होगी। आपको झोंकना पड़ेगा, हमें झोंकना पड़ेगा, उन कार्यों में अपने अस्तित्व को लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कुछ बचना नहीं चाहिए का अर्थ क्या है? यहाँ पर 2 शब्द हैं, समग्रता और संपूर्णता। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अगर देखा जाए तो सब अपूर्ण ही है। तो मानव की एक यात्रा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मानव की यात्रा काम से राम तक की यात्रा है, वैसे ही मानव की एक यात्रा है समग्रता से संपूर्णता की ओर। हम समग्रता में रहते हैं और यात्रा करते हैं संपूर्णता के लिए। तो समग्रता का अर्थ हुआ कि जो संसाधन, जो बुद्धि, जो विवेक, जो रॉ मटेरियल हमारे पास है उसको संपूर्ण रूप से लगा दें, उसे पूर्ण रूप से लगा दें। जहां हम हैं उन चीज़ों को लगा दें तो एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे संसाधन कुछ बढ़ेंगे, हमारी बुद्धि कुछ बढ़ेगी, और फिर बढ़े हुए ऊर्जा, विवेक, संसाधन को फिर अगर समग्र रूप से लगा दें तो फिर संपूर्णता की तरफ एक चरण हम और आगे बढ़ जाएंगे, फिर एक कदम और आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे बीच में हमारे लक्ष्य जो हैं सफलता प्राप्त हो जाएगी।
समग्रता से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे संपूर्णता की ओर, हमारा एक भव्य एवं दिव्य संस्करण विकसित होता चला जाएगा। हम निखरते चले जाएंगे, हम रूपांतरित होते चले जाएंगे, हमें वो सारी चीजें निवेशित होती चली जाएगी जो एक सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है कि भव्य और दिव्य संस्करण हम बनाते चलें और बीच में ही भिन्न भिन्न प्रकार की सफलताएं हमें मिलती चली जाएगी और हम अपने आप को दिव्य बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 3 शक्तियां गेम चेंजर हैं। यद्यपि हम में कई शक्तियां हैं, बस उसे उद्घाटित करना है, उसे प्रकाश में लाना है, वह छुपा हुआ है। और तीसरी बात, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें इन तीनों शक्तियों को लगाना है। और कैसे? तो तीव्रता के साथ, एक झोंक के साथ, एक उत्साह और जुनून के साथ। अगर हम ऐसा कर दिए तो चीज़ें अपने पक्ष में हो जाएगी, हम रूपांतरित हो जाएंगे। और समग्रता और संपूर्णता, समग्रता का अर्थ जो है जितना ही है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, वहीं से शुरू किया जाए, जहां है वहीं से प्रारंभ हो सकता है। तो उसी जगह से हम प्रारंभ करें, फिर हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, वहां पर फिर सब कुछ लगा दें, फिर वहां से आगे बढ़ें। और इस तरह से अगर चलते चलें तो कुछ दिन के बाद हम भव्य और दिव्य बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।